में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब हम में से सारे लोग ऐसे हैं जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हैं, और आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हमारे बच्चे जा रहे हैं। अब देखो, क्लास में 30 40 50 बच्चे होते हैं। आप एक नर्सरी, प्री नर्सरी, फिफ्थ सेवन्थ का बच्चा ले लो। वो जो बच्चे हैं ना, 40 50 बच्चों में जब एक बच्चा थोड़ा सा अपनी परफॉर्मेंस बाकियों से बेटर करता है, तो टीचर खुश होकर के उसको क्या करता है, तेरे लिए बेटा एक गिफ्ट है। सारे बच्चे इनके लिए क्लैपिंग करेंगे, आपको ये पेन गिफ्ट करते हैं। ये पेन की कीमत 5 रुपए हो सकती है, 10 रुपए हो सकती है, 20 रुपए हो सकती है, ज्यादा नहीं है। बच्चे के पेरेंट्स जो अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनके पास 5 10 20 50 हैं, वो पेन लेके दे सकते हैं। पर वो जो अचीवमेंट यहां लगा के घर जाता है ना, उसकी खुशी ही अलग है। जयपुर क्या, आप वर्ल्ड में जा सकते हैं, पैसे सबके पास होते हैं, पर जो अचीवमेंट करके हम जाते हैं उसकी खुशी ही अलग होती है। जब आपका पोस्टर बनता है, जब विनर्स की लिस्ट में आता है, तो वो जो खुशी हमसे छिनने वाली थी, उसकी आपको इंक्रीज हो गया है, 3 दिन और बढ़ गए हैं। तो इन 3 दिनों में जितना भी हम एफर्ट लगा सकते हैं, लगा दें। और मैं चाहता हूं हम लोग, क्योंकि गुप्त सूत्रों से पता चला है कि जयपुर में जो होने वाला है ना, वो गुरतेज सर ने, सूरज सर ने बड़ी ही जबरदस्त तैयारियां कर रखी। मैं सरप्राइज था, बहुत बार टूर अचीव किए हैं पहले भी मैंने, बट जो गोवा में एंजॉय किया था, रियली ऑसम था। और मैं वहां पर ये कह रहा था कि मेरे साथ 50 लोग और क्यों नहीं आ गए, क्योंकि मैंने उस चीज को इतने इतना बढ़िया तरीके से वो मोटिवेट नहीं किया था उनको। गोवा ही है, चले जाएंगे। बट वो जो मिला वहां पर, वंडरफुल। इतना कोई भी कंपनी की मैनेजमेंट नहीं करती जितना सर लोगों ने सारी टीम के लिए किया। और आगे जो वो करने जा रहे हैं, वो भी सरप्राइजिंग होगा। और इसलिए अब मैं यही कहूंगा कि जोर लगा दीजिए। और आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्किंग के ऊपर। जो काम हमें मुश्किल लगता है बहुत आसान, ऑलरेडी कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं, पैदा होते ही नेटवर्किंग कर रहे हैं, पर उसका आता कुछ नहीं था। कभी किसी को एडिफाई करते थे, किसी टीचर को एडिफाई करते थे, किसी डॉक्टर को एडिफाई करते थे, किसी हलवाई को एडिफाई करते थे, किसी स्कूल को एडिफाई करते थे। यही तो थी नेटवर्किंग। उसका हमें मिलता कुछ नहीं था। आज एक मौका मिला है। आज देखो, अंडर ग्रेजुएट करोड़ों लोग हो गए। कम से कम 100 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाए, जिनके पास करोड़पति बनने का चांस नहीं है। वो सब लकी हैं जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए, पर फिर भी उनको मौका मिला है करोड़पति बनने का। कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और जिनको मुश्किल लगता है, मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। आज कुछ ऐसे लॉजिकल पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि जिन जो जो क्विटर हो जाते हैं, सबसे मुश्किल काम पहले 90 दिन होते हैं, 90 डेज। जो 90 डेज निकाल गया, वो फिर 90 साल भी निकाल जाता है। कमांडो ट्रेनिंग 90 दिन की होती है। ट्रायल बेस जो जॉब मिलती है, वो भी 90 दिन की होती है। इन्हीं 90 दिन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और इन्हीं 90 दिनों में हम क्विट कर सकते हैं। एक बार क्या हुआ, एक लड़का जो अपने 10+2 की पढ़ाई कंप्लीट करके, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, पापा मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। अब उन लोगों के लिए जिनको प्लान नहीं आता, उनसे बात करने जा रहा हूं, जो कहते हैं कि मैंने उसको भी बताया, मैंने उसको भी बताया, मैंने एक प्रोडक्ट भी दिया, मुझे रिजल्ट नहीं आया, उसको रिजल्ट भी आया, उसने प्रोडक्ट नहीं लिया। उनके लिए मैं बात बताना चाहूंगा कि जिनको मुश्किल लग रहा है, उनको ये कहूंगा कि आज से काम मत करना, आज से वो करना जो इस कहानी में बताया गया है। वो जो लड़का जो पढ़ना नहीं चाहता था, मन भर चुका था, पापा आगे नहीं पढ़ूंगा। पापा का भी तो दिल टूटा कि मैं चाहता था ये बहुत बड़ा आदमी बने। पापा ने बहुत ट्राई किया, 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन, जब फिर भी कहा कुछ भी कर लो, मेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। अब पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, उनको पता आज तो मैं हूं, आज मैं संभाल सकता हूं, कल इसके भी बच्चे होंगे।
तो कैसे सरवाइव कर पाएगा? तो फिर बड़े प्यार से बेटा ऐसा करते हैं, दोस्तों की तरह बात करते हैं। आप बताओ, आपको जो अच्छा लगता है हम वही करेंगे। तुझे ऐसा काम करवाते हैं जो तुझे पसंद है। अब वो कहता मुझे सोचने का मौका दो। अब पसंद क्या? कभी किसी ने गाइड ही नहीं किया। हमारा हमारा जो ड्रॉबैक रहा वो यही था कि बचपन से लेकर बड़े होने तक उसने वो किया, मैं भी वो कर लेता हूँ, वो ये पढ़ता है और मैं भी वो पढ़ लेता हूँ। किसी ने गाइड नहीं किया था, इसलिए सोचने में वक्त लगा। लास्ट पापा ने पूछा, अब बताओ क्या करना चाहता है, तुझे क्या अच्छा लगता है? कहता मुझे ना स्कूल में ड्राइंग अच्छी लगती थी, मुझे और कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं था, ड्राइंग पसंद थी। तो कहता बेटा ड्राइंग का काम कर ले। कहता वो कैसे? कहता देखो पेंटर की तो बहुत जरूरत होती है, तुम पेंट के लिए क्या क्या चाहिए वो मैं तुम्हें अवेलेबल करवाता हूँ, बिजनेस ही पेंटिंग का कर ले। तो उसने अपना टूल्स बता दिए, मुझे पेंट चाहिए, मुझे स्केल चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो सारा मटेरियल पापा ने बोला ये ले और बिजनेस शुरू कर। कहता पापा पेंट ये सारा मटेरियल तो आ गया, बिजनेस शुरू कैसे करूं? कहता शुरू कैसे करना है, हिंदुस्तान है, कंस्ट्रक्शन जगह जगह चल रही है, कॉलोनियां जगह जगह बन रही है। तू ऐसा कर, सामने कॉलोनी बनी है, कम से कम 1,500 घर है उसमें। उन घरों के बाहर नेम प्लेट नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है। तो सबको जरूरत है, जाके नंबर प्लेट जो पे घर का नंबर और नेम लिखने का काम शुरू कर दे, देख शाम तक हजारों रुपया कमा लेगा। तो वाह यार, पापा पापा ही होते हैं, बाप तो आखिर बाप ही है। तो पापा के कहने पर बड़ा एक्साइटेड सुबह उठ के चला गया कि कम से कम 400-500 रुपया एक घर का मिलेगा, शाम तक 25-30 घर कर दूंगा, 25-30 हजार रुपया जेब में डाल के आऊंगा। अब वो सुबह जाता है और एक डोरबेल देता है, हेलो आंटी जी नमस्कार। कहते बेटा आइए। आंटी मैं ना वो करने आया हूँ, मैं पेंट का काम करता हूँ, आप ना अपने घर के बाहर देखो नंबर लगवा लो। कहती बेटा हमें जरूरत नहीं है। अब दूसरे के यहाँ जाता है पड़ोस में, उसको बोलता है हेलो अंकल, हेलो करता हूँ, मैं बड़ी अच्छी ड्राइंग करता हूँ, आप एक बार मेरे से अपने घर का नंबर और नेम लिखवाओ। कहता बेटा मुझे जरूरत नहीं है। ऐसे 2 3 4 5 6 7 घर गया, 8 घर गया, सबने मना कर दिया। जितने जोश से गया था उतनी एक्साइटमेंट डाउन करके घर आके उदास हो करके पबजी खेलना शुरू हो गया। शाम को पापा आते हैं, पापा कहते बेटा क्या हुआ, बड़ा उदास बैठा होगा? तो क्या यार पापा, तो आप भी ना, आपको पता नहीं आज जमाना कौन सा है और मुझे कौन सा काम डाल के दे दिया। कहता फिर भी हुआ क्या, क्यों उदास है, कल तो इतना जोश से जिगा। कहता जोश से, मैं तो बच्चा हूं, आपको ही बच्चे हो, कौन से काम में डाल दिया? कौन पेंट करवाता है आजकल? हाँ तो तुझे काम नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम। ऐसा करना, तू काम मत कर, तू काम मत कर, सिर्फ जा। कहता काम ही नहीं करना तो जाना क्यों है? कहता जाना है, एक मैसेज देने जाना है। कहते क्या मैसेज? कहता सामान लेके नहीं आना साथ में, सामान घर पे होगा, हर घर में जाके एक मैसेज देना है कि हेलो अंकल, मैंने हाल ही में फर्स्ट डिवीजन में अपनी प्लस 2 क्लियर करी है और अभी मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, और वो है पेंट करना का बिजनेस। और मैंने देखा है कि आपकी इतनी बड़ी कॉलोनी, इतने सारे फ्लैट, और आपके गेस्ट आते होंगे रास्ता भूल जाते हैं, पोस्टमैन आता है मिलता, दोस्त आते हैं भटकते रहते हैं। तो अगर आपके नेम प्लेट और नंबर प्लेट लगी होगी तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अब तूने सिर्फ इतना मैसेज देने जाना है, एक घर जाने का 200 रुपया तेरे को मैं दूंगा, काम नहीं करने का। तूने काम नहीं करना, सिर्फ मैसेज पास करना है। लो फिर तो क्या बात है, मैंने कौन सा काम करना है? सुबह फिर जोश आ गया, जाके एक घर गया, हेलो अंकल, अंकल ऐसा है, मेरा नाम ये है और मैं बहुत ही शानदार बड़ा अच्छा ड्राइंग करता हूँ, और इस कॉलोनी में देखो मैं या रिश्तेदारों को भटकते हुए देखता हूँ, उनको पता ही नहीं चलता उनका रिलेटिव कहाँ है। तो आपके घर के बाहर अगर आपकी नेम प्लेट लगी हो, नंबर लगा हो, तो कितना अच्छा हो, लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो वो कहता कोई नहीं बेटा, आपका सामान कहाँ? कहता सामान तो अंकल नहीं, अभी मैं बुकिंग कर रहा हूँ।
अभी मेरा सिर्फ एडवांस में बुकिंग चल रही है, और जो पहले बुकिंग करवाएगा उसका ही पहले काम होंगे, तो आप बता देना। कहता कोई नहीं बेटा, अपना नंबर दे जाओ, जब जरूरत होगी करवा लेंगे। ऐसे दूसरे घर में मैसेज दिया, तीसरे में दिया, चौथे में दिया, पांचवें में दिया, छठे में दिया, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें और 12वें में 12वें वाला जोश के साथ बाहर आ गया, सारे परिवार को, अरे अरे वो पेंटर आया है, हम ढूंढ रहे थे। कहता बेटा क्या कितने पैसे लोगे? कहते पैसे तो बाद में, अभी मैं बुकिंग करने आया हूँ। कहते नहीं, हमें तो बेटा अभी जरूरत है, देख लो आप प्रायोरिटी में कर दो, थोड़े पैसे बाद ज्यादा ले लेना बाकी। कहता नहीं, मैं अभी तो सिर्फ बुकिंग करूंगा। तो उसने उनका नाम नंबर लिखा और डेट दे दी, इस डेट को आऊंगा। तीसरे, उसके बाद 12वें, 13वें, 14वें में गया, फिर ओके, 15वें, 16वें, 17वें में गया, फिर ओके। 30वें नंबर तक जाते जाते वो लगभग 12-13 लोगों को मना कर चुका था। अब उसके दिमाग में आया, साला मेहनत भी कर रहा हूं, पैसा भी नहीं आ रहा, पापा का तो दिमाग खराब है, खिसके हुए हैं, मुझे काम करना आता है, मुझे काम मिल रहा है, लोग काम दे रहे हैं, और पापा ने मना किया। अब कहता मैं अब भी आया सामान लेके, घर गया भागता हुआ, लगभग उस घर में जहां लास्ट हाँ हुई, उसको पेंट किया बढ़िया सा, 500 रुपया जेब में डाला। उसके बाद 50वें नंबर तक जाते जाते उसको अंधेरा हो जाता है, और जेब में कम से कम 15,000 रुपया लेके आता है। और वापस जोश और एक्साइटमेंट में आके नाच रहा है, और शाम को पापा आते हैं, कहता बेटा इधर आओ। कहते हाँ जी पापा जी। कहता ये ले, अपने कितने घर हुए तुझे, तेरे 500 के 200 रुपए के हिसाब से दूं। कहता आप पूछो आपको क्या चाहिए, आपका बेटा कमाऊ है। कहता कमाऊ है? तू तो कहता काम ही नहीं चलता, तेरा काम चल गया। कहता आपको, आपके होते हुए कैसे चलता, आपने हमेशा उल्टी सलाह दी है। कहते क्यों? इतना काम है कॉलोनियों में, लोग आवाजें लगा लगा के मुझे बुला रहे हैं, और आपने कहा काम नहीं करना, 200 रुपया ले लेना। तो अच्छा बेटा कल क्या हुआ था? कल काम नहीं था? कहता नहीं, कल मनहूस दिन था, पता नहीं साला किसका मुंह देख लिया था। कहता कल मनहूस दिन था, काम नहीं मिला। आज ये बताओ, कल कितने घरों में गया था तू, मैसेज आपने पेंट लेके? कहता लगभग 7 घरों में गया था, 8वें से वापस आ गया। कहता आज हाँ कितने नंबर पे जाके हुई? कहता आज 12वें नंबर पे हाँ हुई। तो कहता बेटा 12वां नंबर कल भी वही था, कल भी वही था, कल तू 12वें तक पहुंचा ही नहीं। ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोग एक दो चार पांच लोगों से बात करके सोचते हैं मेरा काम नहीं चला, मैं पहले जैसा ही ठीक हूं, मेरी दुकान ही अच्छी है, मेरी स्टडी ही अच्छी है, मैं किसी के अंडर ही कर लूंगा, मेरा काम नहीं चलेगा। असल में जो सोच आज मनप्रीत सर की है, जो सोच आज धर्मपाल सर की है, जो सुष्मिता की सोच है, ऐसे लोग और भी बहुत बैठे हैं जिनको तलाश है कि कोई आए और मेरी लाइफ चेंज करे। हम लोग वहां तक पहुंचते नहीं, तो ये जो कांटेक्ट का विषय होता है, हम लोग कांटेक्ट में फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कहें, जो प्लान तो दिखा देते हैं, सामने वाला कहता ठीक है प्रोडक्ट दो मैं यूज करूंगा, और बंदे के पास, खुद के पास प्रोडक्ट नहीं होता। उसने सोचा 32 सीसी से आईडी लगाना था, लगा दिया, अब तो मैं कमाने के लिए आया हूं। अब सामने प्लान दिखाया, बंदे को नेवन चाहिए, बंदे को शिलाजीत चाहिए, बंदे को फेमिन्यू चाहिए, पर अपने पास प्रोडक्ट नहीं है। अब बंदे को कहता मैं ऑर्डर करके ना मंगवा दूंगा। कहता तूने ऑर्डर क्या मंगाना, मेरा और कोई दोस्त है जिसके पास अवेलेबल होगा, उससे ले लूंगा। तो जो वास्ट विजनरी होती हैं, उनके पास उनकी टूल किट के अंदर प्रोडक्ट भी पड़े होते हैं। उसी वक्त आधार कार्ड पैन कार्ड लेके आईडी लगाते हैं कि चलो आपका मैं एक डिस्काउंट कूपन बनाता हूं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होकर के आपको यही 2,000 का प्रोडक्ट जो है 1680 में मिलेगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिन पे अगर हम काम करें तो फिर सालों साल नहीं लगते। आज हमने यहाँ देखा है, सिर्फ और सिर्फ न्यूवन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 1 साल के अंदर मर्सिडीज ऑडी जैसी गाड़ियां आ गई, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां आ गई। तो वो कौन लोग हैं? वो किसी और प्लेनेट से नहीं आए, इसी प्लेनेट पे सिर्फ वर्क उन्होंने टेक्निक से किया, और दिन रात एक किया। आज जिनका ये विजन क्लियर नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, उनके लिए मैं एक स्लाइड लेकर के आ रहा हूं। आ,
तो जब अच्छा लगे कोई पॉइंट क्लिक करे तो जहां भी बैठे हो वहां क्लैपिंग कर लेना। मेरे को यहाँ बैठे बैठे फीलिंग आ जाएगी कि मैंने आपको कोई अच्छा पॉइंट दिया है। और अपने पॉइंट्स को शुरुआत करने से पहले मैं रिस्पेक्टेड अपने गुरुदेव गुरतेज सर से आशीर्वाद चाहूंगा, और रिस्पेक्टेड सूरज सर जिन्होंने दिन रात एक किया हुआ है इस इंडस्ट्री को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाने का। तो हम अनलॉक करने जा रहे हैं जो हमारे दिमाग को लॉक लगा हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो विजन हमारे दिमाग में यही है कि सिर्फ नौकरी से पैसे आते हैं, सिर्फ दुकान से पैसे आते हैं। आज जिनको ये फंडा समझ आ गया वो सिवाय नेटवर्किंग के कुछ नहीं देगा। पावर ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग की पावर क्या है दोस्त? इसका मतलब है बी योर ओन सीईओ। सीईओ कौन होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अपनी जिंदगी का, अपने बिजनेस का, अपने खुद का मालिक खुद है। ये किसी की गुलामी नहीं करता है। इसके पास लाखों करोड़ों का नेटवर्क होता है। देखो, हमारे पास जिस जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहां पर 3 टाइप के लोग हैं, 3 तरह के लोग हैं। ये 3 तरह के लोग कौन से हैं? हमें ये चेक करना है मैं किस कैटेगरी में आ रहा हूं। एक है जॉब क्लास मेंटेलिटी। बचपन से लेकर बड़े होने तक दिमाग में एक बार नहीं, हजारों बार एक ही बात डाली जाती है, बेटा पढ़ो लिखो अच्छे नंबर लो, कंपटीशन बहुत है, नौकरी करनी है। नौकरी नौकरी नौकरी। नौकरी के आगे नो लिखा हुआ, नौकरी नौकरी, पर करनी फिर भी वही है। दूसरी है बिजनेस क्लास मेंटालिटी। बेटा नौकरी में तो पैसा जो है वो उतना ही आता है जितना एक बार साइन कर लिया तो उतना मिलना है। अपना बिजनेस करे। अपना बिजनेस का मतलब अपनी दुकान, अपना शोरूम, छोटा या बड़ा, अपना काम अपना ही होता है। ये बिजनेसमैन कैटेगरी के लोग होते हैं। तीसरे हैं बिग इंडस्ट्रियलिस्ट मेंटालिटी, बहुत बड़ी सोच वाले। ये लोग जो हैं, ये 3 कैटेगरी हैं। अब जॉब क्लास लोग जो होते हैं इनकी बातें कैसी होती हैं? ये दे ऑलवेज टॉक अबाउट सेविंग। ये हमेशा सेविंग के लिए बात करते हैं कि अभी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल ही नौकरी है, उसके बाद नौकरी नहीं होगी, पेंशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए जितना हो सकता है सेव कर लो बुरे दिनों के लिए, क्योंकि पता ही है बुरे दिन तो आएंगे। नौकरी जब तक है तब तक तो हैंड टू माउथ काम चल रहा है, तो नौकरी नहीं रहेगी, तो कुछ ना कुछ सेविंग कर ले। तो वो सेविंग करने के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बैंक में डिपॉजिट करते जाते हैं। ये बैंक में डिपॉजिट करते जाते हैं क्योंकि इनको पता है कि 40 40 40 की रेशो है। 40 साल काम, 40 घंटे हफ्ते के काम। अगर 8 घंटे रोज के काम करने हो तो 40 घंटे हफ्ते के हो गए, तो 40% पेंशन। अगर 40,000 महीने का आज आ रहा है तो पेंशन मिलेगी 4,000। तो जो 36,000 का गैप रहेगा वो कैसे पूरा करेंगे? उस गैप को पूरा करने के लिए बुरे दिनों में कहीं और बुरे ना हालात बन जाएं, इसलिए कुछ ना कुछ हम सेविंग करें, डिपॉजिट करते रहें। तो एक होती है बिजनेस क्लास मेंटालिटी। बिजनेस क्लास दुकानदार, शोरूम वाले, ये क्या करते हैं? ये इन्वेस्टमेंट में भरोसा रखते हैं कि शाम तक जितनी भी सेल की है वो सारी मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं अपने ऊपर खर्चा नहीं कर सकता, मैं इससे इंजॉय नहीं कर सकता, मैं बच्चों को इंजॉय नहीं करवा सकता। मुझे अपने काम में और इन्वेस्ट करना है ताकि मेरा काम और बढ़ जाए। ये इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं क्योंकि इनको पता है सामने वाले दुकानदार ने मेरे से ज्यादा माल रख लिया तो मेरे कस्टमर कम हो जाएंगे। तो ये इन्वेस्ट करता है, कुएं की मिट्टी को कुएं में लगाता जाता है, जितना गया वहीं रह जाता है। मैंने ऐसे अपने शहर में ऐसे बिजनेसमैन देखे हैं जिनके पहले दादा दुकान पे बैठते थे, उसके बाद बेटा बैठता था, फिर बेटे का बेटा बैठता था, फिर पोता बैठता था, पर लाइफ को एंजॉय करते नहीं देखा, पर इन्वेस्ट करते रहते।
वो अपने बिजनेस में बार बार पैसा लगाते रहते हैं। अब बारी आती है बिग इंडस्ट्रियलिस्ट मेंटेलिटी, बड़ी बड़ी सोच वाले लोग। ये इनकी मेंटेलिटी क्या है? बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाए। तो इनको पता है कि अगर मेरा एक शोरूम गुरदासपुर में है, तो एक मेरा जलंधर में भी हो, एक बठिंडा में भी हो, एक चंडीगढ़ में भी हो, ये चेन बना देते हैं अपने नेटवर्क की। तो इनको पता है एक आध बंद भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो होते हैं और सेविंग मेंटालिटी वाले लोगों का डिफरेंस देखिए आप। ये क्या करते हैं? जो सेविंग मेंटालिटी वाले, जिन्होंने पैसे को सेव करना है, बैंक में जाते हैं। इनको पता है मैं अपना पैसा बैंक में 5 साल, 8 साल, 10 साल रखूंगा तो मुझे 8% ब्याज मिलेगा। ये अपनी कमाई को यूज करने के लिए बैंक के हवाले करता है कि अगले 5 साल, 8 साल, 10 साल आप मेरा पैसा यूज करो, 10-12 साल बाद आप मुझे 8% ब्याज के रूप में दे देना। बिग इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं? ये बैंक से 15 से 20% ब्याज, बैंक को ब्याज दे करके पैसा उठा लेते हैं अपना नेटवर्क बनाने के लिए। ये ब्याज पे पैसा उठा लेते हैं, लोगों का पैसा, नौकरी वालों का पैसा, दुकानदारों का पैसा। बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा बैंक से लोन लेते हैं 15% पे। अब देखो इनकी सोच क्या है। आज आपने नाम सुना होगा, बहुत सारी, बहुत बार मैंने भी इस चीज पे ट्रेनिंग दी है। मिस्टर जेपाल गेट्टी हुए थे अमेरिका के सबसे रिचेस्ट पर्सन। इनका कहना था कि मैं एक आदमी से 100 रुपया रोज कमाने की बजाय 100 आदमी से 1 रुपया कमाना पसंद करूंगा। मैं एक आदमी से 100 रुपया कमाने की बजाय 100 आदमी से 1-1 रुपया कमाना पसंद करूंगा, क्योंकि 100 जिससे मैं कमा रहा हूं वो चल बसा, वो बीमार हो गया तो मेरे 100 का नुकसान हो जाएगा। पर अगर मेरे 100 में से एक बंदा भी नहीं करता, डेड हो जाता है, तो मुझे 99 रुपीज की सिक्योरिटी है। दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। कि हम जिंदगी में सारी उम्र एक दुकान के भरोसे बैठे हुए थे, एक जॉब पे बैठे हुए थे। अगर वो बंद हो जाती है तो ऑप्शन ही नहीं है। पर अगर हमने एक नेटवर्क बनाया है, नेटवर्क के अंदर 500 लोग हैं, 5,000 लोग हैं, 5 लाख लोग हैं, इनमें से कितने लोग काम करना बंद करेंगे? तो हमारी सिक्योरिटी है। एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। हमारी लास्ट कंपनी में हमारा हेड ऑफिस था राजेंद्रा प्लेस, न्यू दिल्ली में। करोल बाग स्टे होता था, तो वहां से राजेंद्रा प्लेस पास में ही है। शुरू शुरू में जब मेरा, ये कई बार ये होता है बताया हुआ इतना समझ नहीं आता, अपने साथ बीतता हुआ समझ आता है। तो मैंने वहां से जब राजेंद्रा प्लेस जाना था, तो वहां क्या हुआ कि रिक्शा किया, तो क्योंकि हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने आदत ही ऐसी डाली होती है कि किसी से भी कोई भी मिल जाए, मोची दर्जी, दूध वाला, सब्जी वाला, रिक्शा वाला, कार वाला, सबसे बात करनी है। तो मैंने बात की उससे। मैं क्या, हाँ भैया कहाँ के रहने वाले? कहता मैं बाबूजी बिहार का रहने वाला हूँ। तो मैं क्या यहाँ? कहता यहाँ तो बचपन से रहते हैं। तो मैं क्या, अच्छा फिर आके आपने यहाँ जब पढ़ाई लिखाई करके आ गए तो रिक्शा खरीदी? कहता कहाँ बाबूजी, रिक्शा नहीं खरीदी थी। तो मैं क्या, ये रिक्शा चोरी की है क्या? कहता नहीं, चोरी का नहीं है, ये मेरा रिक्शा किराए पे है। मैं तो साला रिक्शा किराए पे? रिक्शे भी किराए पे उस वक्त, क्योंकि हम गांव से पहली बार बाहर निकले हैं दिल्ली। तो कहता हाँ बाबूजी, रिक्शा किराए पे मिलते हैं यहाँ। तो मैं क्या, जिसने अपना रिक्शा तेरे को किराए पे दे दिया वो क्या करता है? कहता उसको जरूरत नहीं काम करने की। मैं क्या, क्यों? कहता 4,000 रिक्शा उसका किराए पे जाता है दिल्ली में। 4,000 रिक्शा? कितने पैसे रोज के देते हो? कहता रोज का मैं 30 रुपया देता हूँ। मैं क्या, 30 रुपया तू देता है और 4,000 रिक्शा? अगर एक रिक्शे का वो 10 रुपया भी बचा रहा है तो कितना 4,000 एक रिक्शे वाला रोज का कमा रहा है? बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। उसका नेटवर्क है रिक्शों का, 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 बंद भी हो जाएं, टूट जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग डिग्रियों पे भरोसा कर रहे हैं, डिग्री ये करा दो, इतने लाख का खर्चा आएगा। पर काम तो एक ही रहा ना। सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग है जहां पर हम अपने काम को बढ़ा सकते हैं जितना चाहे। अब ये देखिए,
दो लोग हैं आपको यहां होंगे, एक है मैन विद मनी, सेविंग मेंटेलिटी वाला, नोट तो पड़े हैं पर एक ही स्कूटी के ऊपर बच्चे लादे हुए हैं। दूसरे के पास अकाउंट में बैलेंस होगा, लग्जरी कार के साथ हिल स्टेशन पे फोटो खिंचा रहा है, मैन विद ड्रीम। ये वो लोग हैं जो नेटवर्कर हैं, ये अपने अपनी सेल्फियां लेते हैं, जिंदगी को एंजॉय करते हैं। और जो नहीं करते वो क्या करते? गरीब लोग जो होते हैं ये नेटवर्क बनाने से डरते हैं। नो 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 नो, मैं किसी से नहीं कह सकता, हम खानदानी लोग हैं, हम शर्मिंदा नहीं होंगे। ये कॉन्फिडेंस से अपना नेवन भी नहीं बेच पाते। नहीं नहीं, मैं नहीं कहूंगा। अरे, आप संजीवनी देने जा रहे हो और शर्म कर रहे हो। 70,000 लेने से कहते, कोई अपलाइन आए मेरी टीम में आए और 70,000 का 65,000 का सेल डलवा दे, पर इसको खुद बोलो कि एक पेस्ट ही बेच के दिखा दे, एक साबुन बेच दे, एक नेवन ही बेच दे। ना 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 भाई, कल को कोई ऐसी वैसी उसमें कौन सा सल्फास डाली हुई है कि ऐसी वैसी बात हो जाएगी। मैंने देखा, मेरे साथ मिस्टर आशाराम जी हैं, 65 ईयर ओल्ड हैं। पहले दिन से कॉन्फिडेंस से लोगों को अपने पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले उन्होंने खुद लिया, डॉक्टर ने यहां तक बोला हुआ था कि इंसुलिन शुरू करने की संभावना आ रही है, पर आज वो मेरे साथ जब फील्ड में होते हैं, दिन में 4 बार चाय मिल जाए, 5 बार मिल जाए, मिठाई भी मिल जाए, कोल्ड ड्रिंक भी मिल जाए, सब घटे, तो मैं उनको कहता हूँ, मैं क्या अशाराम जी, आप आजकल नेवन को चैलेंज करते हो? कहते सर, मेन चीज था मेरे मशीनरी को एक्टिव करना और नेवन ने मेरी पेनक्रिया एक्टिव कर दी। तो अब उसको स्वाद लेने दो ना, मैं ठीक हूँ, रात के 12 बजे तक वर्किंग करनी है, कर सकते हैं। मिस्टर बलवीर जी हैं, लगभग 70 ईयर, 65 70 के गेड़ में है। आज वो भी कहते हैं, यार अब तो पहले लगता था कि से जाएं और सो जाएं, अब लगता है कि कोई आए और चलो साथ लेकर जाए, काम करें कुछ। तो एनर्जी इतनी है, उसको कॉन्फिडेंस से नहीं बता पाते। मैं बेटी की शादी थी तो मैं वहां पर बच्चों के कपड़े लेने थे, तो वहां पर जो सेल्समैन लड़के शोरूमों में रखे होते हैं, तो वेल एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लड़के खुद लहंगे पहन के, चोलियां पहन के, साड़ियां पहन पहन के दिखा रहे होते हैं, सर ये देखो, ये बिटिया पर बहुत का, खुद लेडीज वाले कपड़े पहन के गारंटी लेते हैं, मैं बैठा हूं सर, कोई दिक्कत आ जाए तो आ जाना यहाँ पर। हम लोग लोगों को जीवन देने जा रहे होते हैं और हम विश्वास नहीं करते कि मैं दूं, या मेरी अपलाइन ही आके ये भी गारंटी अपलाइन ही ले कि कोई नहीं, मेरे विश्वास पे ले लेना। तो जिन्होंने जिन्होंने गारंटी ली है, यार 17 करोड़ के सिर्फ रिवार्ड ही रिवार्ड है, 50 से 100 करोड़ की मैचिंग इनकम आ जाएगी, पर हम एक 2,000 की गारंटी नहीं ले रहे, तो डिजर्व ही नहीं करते पैसा कमाना। अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं पर विश्वास दिलाते हैं। आज बाबा रामदेव अब मॉडलिंग खुद कर रहा होता अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, पर हमारा एसोसिएट सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट रहता है, कोई अपलाइन आए और मुझे पार लेकर जाए। अब डरते किस चीज से हैं? कि सामने वाला कहेगा चैन बनाने का बिजनेस है। चैन, जो इंसान जीवन में चैन नहीं बनाता वो जीवन भर बेचैन रहता है। बड़े अमीरों ने भी इस बात को सिद्ध किया है, उन्होंने चैन बनाकर ही जीवन की ऊंचाइयों को छुआ है। जब मैं लास्ट कंपनी में था, शुरू शुरू में जब किसी से बात हुई, सर चैन नहीं बनती। मैंने कहा आपके पापा का क्या नाम है? कहता ये। मैं क्या उनके पापा का? कहता ये। क्या उनके पापा का? कहता वो तो मुझे याद नहीं। मैं क्या उनके पापा का? उनके का। कहता नहीं याद नहीं। मैं याद नहीं है पर है ना, चैन तो है कि नहीं? जब वो कुदरत चैन बनाने से पीछे नहीं हटी, तो तुम चैन बनाने से क्यों डरते हो? अगर वहां से लेकर आज तक चैन बनती आई है, तो तेरी बारी क्या हो जाएगा? मशीनरी में जंग लग जाएगी। चैन बना लो, तभी चैन आएगा, नहीं तो जिंदगी भर बेचैन रहोगे। तो ये चैन नहीं है, ये नेटवर्क है। और
मैंने जो महसूस किया है, नेटवर्क मार्केटिंग के जो फीचर्स को महसूस किया है, इसमें इनकम कैसे बढ़ती है। पहले 6 महीने काम होता है 99%। अगर कोई ये सोच के नेटवर्किंग में आता है या न्यू वन में आता है या किसी भी कंपनी में जाता है, तो ये सोच के आज पैसा लगाया, कल आ जाएंगे, आज देखो साथ के साथ पैसे वो आते हैं, पर आजकल जो चल रहे हैं उन पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, पर उसके लिए पछताना बहुत पड़ा है। जिन्होंने कमाया है उन्होंने रिश्तों को गंवाया है, तो रिश्तों को भी कई लोगों ने अपनी जिंदगी से भी हाथ धोया है। तो वो मैं नहीं करूंगा, पर जो एग्जैक्ट सही नेटवर्किंग है उसमें पहले 6 महीने 99% काम करना पड़ता है, 1% इनकम आती है। 6 महीने से लेकर 1 साल 80% काम करना पड़ता है, 20% इनकम आती है। 1 साल से लेकर 18 महीने तक 60% काम रह जाता है और 40% इनकम आती है। और 2 साल के बाद 40% काम करना पड़ता है, 60% इनकम आती है। और 3 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ 20% काम करना पड़ता है, 80% इनकम आती है। और 4 साल तक 1% काम करना पड़ता है। जैसे आज हमारे रिस्पेक्टेड गुरुदेव गुरतेज सर सिर्फ आपको गोवा में मिलेंगे, थाईलैंड में मिलेंगे, जयपुर में मिलेंगे, बाकी काम हो रहा है, नेटवर्क बनाया है मेरे दोस्त। तो उसके बाद आप खुद एमडी हैं, आपका आईडी एक वो नहीं है मैं उसको क्या आ रहा उसको क्या आ रहा, आपकी आईडी से इंडस्ट्री शुरू होती है। एक समय 1% काम आप करोगे, इनकम 99% आएगी। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या देते हैं, ये प्रेजेंटेशन स्किल देती हैं, जो मैंने पीछे पीछे बोला कि जिनको हेजिटेशन होती है बताने में। क्यों बताने में? क्योंकि वे ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं पता कि मैं बताऊं कैसे। आज मनप्रीत सर बता लेते हैं, आज हैप्पी शेखों सर बता लेते हैं। आज मैं खुद बताना चाहूंगा, मिस्टर लखविंदर सिंह जी से मैं बहुत इंप्रेस हूँ। जिस दिन इनका इवेंट होता है तो मैं, क्योंकि वो भी नई नई रिसर्च करके कि किस तरीके से लोगों के दिमाग में एक परफेक्ट नॉलेज जाए, तो बड़े अच्छा। उसी तरह आप भी कुछ क्रिएटिव बनिए, अपने वे प्रेजेंटेशन स्किल को इंप्रूव करिए, अपलाइन हमेशा साथ देती है। अपना कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में इंप्रूव किया जाता है। नेगोशिएशन स्किल्स को यहाँ इंप्रूव किया जाता है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है। ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही डेवलप होती है, वरना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं कर पाते। ये इंडस्ट्री है जहां पर फ्री में पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अब मैं बात करता हूं, यहां पर टाइम की फ्रीडम मिलती है। यहाँ आपके पास आपको घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ आप खेल कूद सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आप इंजॉय कौन करता है? जिसके ड्रीम होते हैं, जिन्होंने अपने कमरे में ड्रीम सजा रखे हैं, पोस्टर लगा रखे हैं, अपने मोबाइल पे पोस्टर लगा रखे हैं कि ये मेरा नेक्स्ट ड्रीम है। ये अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। और बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, अब कैटेगरी की बात करता हूं, ये जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपना ब्रांड डेवलप करते हैं। इनका एक ब्रांड होता है। जैसे रिलायंस है, रिलायंस को जब अंबानी को शुरू शुरू में लोगों ने कहा साला पागल, लुट गया, डूब गया, गवर्नमेंट ने 3,000 करोड़ का फाइन लगाया इस पे, विदाउट परमिशन सारे हिंदुस्तान में टावर लगा दिए। लोगों ने कहा ये पागल था, वो कहता पागल नहीं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने परमिशन नहीं ली पर जगह ले लेके जब पूरे हिंदुस्तान में टावर लगा दिए। पर परमिशन में चक्कर में हो सकता मुझे 10 साल लगते, 15 साल लगते। अब 3,000 करोड़ दे के भी मैं परमिशन ले चुका हूं। और अब उनको भी मोबाइल बांट दिए जिनको रिमोट चलाना नहीं आता, फ्री में, फ्री सेवा बहुत की। अब लोगों को आदत डल गई, अब फ्रेंचाइजी ले रहे हैं लोग। आज रिलायंस के लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं, पैसा दे के, सिर्फ बोर्ड लगाने का पैसा। उस ब्रांड को प्रमोट लोग पैसा दे के करते हैं। ये होते हैं बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। अब इन बिग इंडस्ट्रियलिस्ट में बिजनेसमैन जो होता है, बिजनेसमैन क्या करता है, इसके पास अपना ब्रांड नहीं होता, बट ही टेक्स द फ्रेंचाइजी, ये पैसा देता है और फ्रेंचाइजी ले लेता है दूसरे के ब्रांड को प्रमोट करने के लिए।
जैसे जॉब क्लास पर्सन है, ही डोंट हैव ब्रांड एंड फ्रेंचाइजी, इसके पास फ्रेंचाइजी के लिए पैसा नहीं होता और अपना ब्रांड की काबिलियत नहीं होती। इसके पास क्या है, एक बहुत बड़ा दिमाग। कौन सा दिमाग? जिसके अंदर हायर एजुकेशन है, डिग्रियां हैं, डिप्लोमे हैं। ये अब इन्हीं फ्रेंचाइजीज के अंदर पैकेज के लिए काम करता है कि हमारे यहाँ 8 घंटे काम करो, 10 घंटे काम करो, आपको इतना पैकेज मिलेगा, इतनी सैलरी मिलेगी, साथ में ये फैसिलिटीज मिलेगी। अब 3 लोग हैं, एक है ब्रांड मेकर, एक है फ्रेंचाइजी टेकर और एक है पैकेज वर्कर। हमें किस में आना है ये हम पर डिपेंड करता है। जैसे हीरो होंडा ने फ्रेंचाइजी दे रखी है, एक है हीरो होंडा ने फ्रेंचाइजी ली, बंदा घर पे बैठा है और बंदे रखे हैं फ्रेंचाइजी के अंदर, पैकेज वर्कर काम कर रहे होते हैं। अब फ्रेंचाइजी को क्या चाहिए? अगर हमने फ्रेंचाइजी लेनी है तो फ्रेंचाइजी के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, फ्रेंचाइजी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल्डिंगें चाहिए और एक अच्छा ब्रांड चाहिए। और ब्रांड भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, कैपिटल भी है, पर एक्सपीरियंस और नॉलेज भी चाहिए, नहीं तो लगा लगाया पैसा डूब जाएगा। बहुत सारे लोगों का डूबता देखा है। और अब इस फ्रेंचाइजी में मैन पावर भी चाहिए, इसके लिए मैन पावर भी चाहिए और मैन पावर को मैनेज करने के लिए एक अच्छी मैनेजमेंट भी चाहिए होती है। टुडे वी हैव इन एमएलएम इंडस्ट्री, आज हम एमएलएम इंडस्ट्री में हैं, दैट इज न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग। आज हम न्यू वन में हैं, न्यू वन ग्लोबल मार्केटिंग योर पार्टनर्स फॉर लाइफ। ये एक ऐसा सिस्टम जो जिंदगी में आपका पार्टनर बन के साथ देने वाली है। और कुछ जिन लोगों को अभी भी वहम हो कि मैं फ्रेंचाइजी ले लूं, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिजनेस के लिए क्या पैसा लगता है, बिजनेस कौन सा है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है और इनकम कितनी है। जैसे हमने हीरो की फ्रेंचाइजी लेनी, 40 से 50 लाख इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख से 1 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर है और 1 से 5 लाख रुपया इनकम है। चावला का 2 से 4 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है, 20 से 25 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, 20,000 से लेकर 5 लाख तक हम कमा सकते हैं। मारुति की 50 लाख से 3 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट, 50 लाख से 2 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर और 50,000 से लेकर लगभग 1 करोड़ रुपया हम कमा सकते होंगे। और महिंद्रा की 30 से लेकर 30,000 से लेकर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पहले और 20 लाख से लेकर 30 लाख रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर और 3 लाख से लेकर 5 लाख कमा सकते हैं। ऐसे ही कुटोन, ऐसे ही मैकडी का है। तो अब बात करते हैं न्यू वन की। यहां बिजनेस क्या है? न्यू वन। इन्वेस्टमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और इनकम कितनी है? यहां पर इन्वेस्टमेंट अगर हम मैक्सिमम 16% पे बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 65 से 70 हजार रुपया इन्वेस्ट हो। वो भी इन्वेस्ट नहीं है, पैसा दिया, उतने का प्रोडक्ट आपके पास आ गया। यहां इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? ए बिग जीरो। इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको कोई बिल्डिंग किराए पे नहीं लेनी पड़ती कि मुझे बिजनेस करना है तो बिल्डिंग लेनी पड़ेगी। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो। वर्क फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम एंड लर्न फ्रॉम होम। यहां अर्निंग किसी लिमिट में नहीं है, अनलिमिटेड है। सिर्फ और सिर्फ रिवार्ड ही 17 के हैं। अगर मैचिंग कर लें, ट्राइपॉड लगा लें, 50 से 100 करोड़ रुपए के आप मालिक होंगे आने वाले समय में। वी वर्क, वी इंजॉय, वी एक्सेल, वी प्ले, वी लीड, वी टारगेट। जितने भी टारगेट है हिट करते हैं, टुगेदर वी विल विन द वर्ल्ड बिकॉज वी आर आवर ओन सीईओ। हम अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खुद बनते हैं। आप न्यूबन के अचीवर देख लीजिए, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर, हमारे प्यारे अशोक नारा जी की फोटो देख रहे होंगे, है ना, हमारे पटवारी साहब की है, विनिल जी की है,
मर्सिडीज और BMW अचीवर्स की है, और जितने अचीवर बाद में भी आए हैं मेरी तरफ से उनको बहुत 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 मुबारकबाद और शत शत नमन। रिस्पेक्टेड गुरतेज सर को, रिस्पेक्टेड सूरज सर को, जिनकी गाइडलाइन से आज दिन ब दिन अचीवमेंट्स अचीवमेंट्स होती जा रही है। अब दम चाहिए उन अचीवमेंट्स को करने के लिए खुद में। दो तरह के लोग हैं, अकेला हूं, कोई सपोर्ट नहीं करता, और एक वो हैं, अकेला ही काफी हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन से में से हैं वो आपने तय करना। तीन बेहतरीन सलाह है। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। सो यस, वी आर आवर ओन CEO। सो दोस्तों, ये ही नेटवर्किंग की पावर, जिससे आप अपनी जिंदगी के मालिक खुद बन सकते हैं। आज के इस सेशन को आई थिंक पूरे टाइम पे ही मैंने अपनी बात को क्लोज किया है, और शत शत नमन रिस्पेक्टेड गुरतेज सर को, सूरज सर को, जिनकी बदौलत आज हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के साथ अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं। लास्ट में यही कहूंगा कि दोस्तों, आप किसी का बुरा नहीं करने जा रहे, जिंदगियां बनाने जा रहे हैं। जिंदगियां बनाने जा रहे हैं, जिंदगियों को बेहतरीन बनाने जा रहे हैं। सो उठो, जागो, और अपना जो अभी टारगेट सर ने इंक्रीज किया है उस पे लग जाओ। हम चाहेंगे कि इस बार जयपुर में आप हमारे साथ हों, स्विमिंग पूल में फुल एंजॉय करें। जयपुर के जितने किले हैं वहां सब लोग मिलके सेल्फी लें, मिलके पोस्टें फॉरवर्ड करें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू न्यू वन। सो अगेन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि आपने आज इंडिया से बैठे हुए हर एक लीडर को, हर एक पर्सन को सर की पावर को समझाया, बताया, और न्यू वन ग्लोबल का जो विजन है सर, वो चीजें आपने शेयर की, सारे अचीवर्स को आपने बताया, और जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं कंपनी ने। थैंक यू सो सर फॉर योर ग्रेट नॉलेज एंड ब्लेसिंग्स। एंड आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि अपने पास अपने प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। यहाँ से आपने बात शुरू की, और तीन तरीके की मेंटलिटी लोगों की आपने बताई, और बहुत ही शानदार। और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और जो पॉइंट्स आपको लगे होंगे इंपॉर्टेंट, आपने नोट भी किए होंगे, और वही पॉइंट्स आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच सर, ये एक्सपीरियंस आपका हमें जानने का मौका मिला। और मैं जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि 9 बज चुकी है, क्रॉस हो चुका है टाइम, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। और जिन लोगों ने अभी शुरुआत करी है न्यूवन के साथ, और जो लोग अभी लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, उनके लिए मैं जाते जाते कुछ लाइंस के साथ यहाँ से विदाई लूंगी कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, क्योंकि आज हमारे पास मौका है 2500 से लेके 17 करोड़ तक के रिवॉर्ड लेने का। और आज न्यूवन ग्लोबल जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है, जरूर आप शुक्रगुजार कीजिए ईश्वर का, प्रभु का, उस अल्लाह का, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिला है। अगर हमें मिला है तो हमें इसे शुक्रगुजार करना है, हमें इसे जीना है, और आज हमें अपनी अचीवमेंट्स को करते जाना है। सो थैंक यू सो मच ऑल न्यूवन मैनेजमेंट टीम, जितनी भी हमारी टीम है। थैंक यू सो मच ऑल ग्रेट लीडर्स जिनसे हम सीखते हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल न्यूवंस, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ। और जाते हुए यही कहना चाहूंगी कि वी लव टीजीएस, यू लव टीजीएस, आई लव टीजीएस। और आज मकसद है, डेली आप इस सेशन के अंदर आइए, हमारा एक ही मिशन है, एक एक पर्सन को आगे लेके जाना, एक एक पर्सन को एजुकेटेड करना। क्योंकि यहाँ पर जो लीडर्स हैं, लीडर्स जो फैक्ट्री यहाँ पर आपको दिखती है, वो पूरी प्रोफेशनल है, एजुकेटेड है, और आपने देखा भी होगा आज के सेशन से ही आपको एक इशारा मिल चुका होगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड वेलकम यू ऑल अगेन टुमारो इवनिंग सेशन जूम वेबिनार। मिलते हैं कल एक नए स्पीकर और एक नए होस्ट के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।